व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से नायरोबी? अबे नहीं यार, मनी हाइट्स की बात नहीं कर रहा। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। वो सिर्फ एक सीरीज कैरेक्टर था, लेकिन आज हम एक रियल कैरेक्टर और उसके एक्शन पर बात करने वाले हैं। एक तरफ दुनिया क्रिकेट के बेताज बादशाह सचिन रमेश तेंदुलकर और दूसरी तरफ बॉलिंग के शहनशाह कैलन मेहरा। एक तरफ ऐसा बल्लेबाज जिसके स्ट्रोक्स देखकर लोग अपना गम भूल जाते थे, मानो कि उनकी दुनिया में वक्त जैसे थम सा जाता था। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा गेंदबाज जो अपने हरीफों को लफ्जों और नजरों दोनों से आजमाता था। मतलब कि इस खेल के बड़े बड़े शेर उसके सामने बेगी बिल्ली बन जाते थे। लेकिन उस दिन मेहरा ने सचिन को ऐसा क्या कह दिया कि जिसने उस शांत इंसान के अंदर एक तूफान को जन्म दे दिया। सिर्फ एक स्लेज, एक चैलेंज, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। क्रिकेट की दुनिया का ये विश्वास बन गया कि कुछ भी हो, कुछ भी करो, लेकिन इस बंदे से तो बिल्कुल भी नहीं उलझने का। क्योंकि सचिन ने जो उस दिन मेहरा के साथ कर दिया वो उन्होंने अपने पूरे कैरियर में ना पहले कभी किया था और ना ही उसके बाद। माना कि आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो कहानी है साल 2000 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की, जहां नॉकआउट मैच में इंडिया की टक्कर होने वाली थी द माइटी ऑस्ट्रेलियन से। एक तरफ नायरोबी की वो बाउंसी और बॉलिंग पिच जो इंडियन बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फास्ट रैकेट जिसमें वो आखिरी 7 ओडीआई मैचेस में से एक भी जीतने में कामयाब नहीं हो पाए थे। और उस मैच से पहले भी यही चर्चा थी कि ऑस्ट्रेलिया बड़े सुकून से इंडिया को चित करने में सफल हो जाएगा। और लो स्कोर को मान में रखते हुए एक चीज जो इंडियन टीम एक्सपेक्ट कर रही थी वो थी एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप। और जब सचिन और गंगोली ओपनिंग करने आए तो सचिन पहला ओवर खेलते ही समझ गए कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। अगर हमने मेहरा को सेटल कर दिया तो ये हमें सेटल नहीं होने देगा। और उन्होंने दादा से कहा, कैप्टन लेट मी बैट फ्रीली टुडे। और उसके बाद उन्होंने दिखाया अपना जलवा। उस दिन तक लोगों ने सचिन के साथ स्लेजिंग होती देखी थी, लेकिन सचिन को करते नहीं देखा था। लेकिन उस दिन शेर ने शिकारी को खुद जाल में फंसाने का प्लान किया। उन्होंने मेहरा के साथ माइंड गेम्स खेलते हुए उनकी लाइन और लेंथ को चेंज करने के लिए उन्हें स्लेजिंग करना शुरू कर दी। मेहरा इस बात के सैर से ही नहीं निकल पाया कि ये बंदा भी स्लेजिंग कर सकता है। और बस वो उस वक्त अपने इमोशंस में बह गए और बजाय तेंदुलकर को ऑफ स्टंप पर बॉलिंग करने के उनकी बॉडी पर बॉलिंग करना शुरू कर दी। और यही तेंदुलकर का प्लान था। उन्होंने मेहरा की अगली बॉल पर एक स्लॉग खेला जो टॉप एज हुआ और थर्ड मैन पर 6। और मेहरा ने आगे से मुस्कुरा कर कहा, अबे सीधा खेलना। और सचिन ने भाई साहब की उस मासूम ख्वाहिश को फौरन पूरा करते हुए अगली बॉल पर क्रीज से निकलकर उसके सर के ऊपर से 6 लगाया और पूछा, हाँ अब ठीक है ना? लेकिन सचिन आज सिर्फ एक शॉट से शांत नहीं होने वाले थे। वो ठान चुके थे कि कुछ भी हो आज इन ऑस्ट्रेलियन को तो सबक सिखा कर ही छोड़ूंगा। उन्होंने अगली बॉल पर फिर से निकलकर एक और बाउंड्री लगाई और एक क्लियर स्टेटमेंट दी कि आज तुम पर अपन राज करेगा। नेक्स्ट बॉल को सचिन ने लेग साइड की तरफ पुश किया, जहां ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव वॉश से मिस फील्डिंग हुई तो वो जोशीले मेहरा उन पर चिल्ला उठे, कप्तान साहब नींद पूरी नहीं थी तो मैच खेलने की ज़हमत क्यों की? और जब उस ओवर की आखिरी बॉल को सचिन ने लीव किया तो मेहरा ने एक बार फिर से उन्हें टीज करते हुए कहा, हाँ अब खेलना, बस यही 2 बॉल्स पर एग्रेशन दिखाना था क्या? तो सचिन जो उस दिन बैट और जुबान दोनों से एग्रेसिव जोन में थे आगे से बोले, फक ऑफ मैन, अपन इधर ही खड़ा है और अगले ओवर में तुझे बताकर 6 न लगाऊं तो मेरा नाम भी सचिन नहीं। अब बात एक तरफ से दी गई जुबान की थी तो दूसरी तरफ किसी की शान की। और वो गेम अब गेम नहीं, किसी के गरूर और जिद में जंग का रूप धार चुकी थी। और इस जंग में उलझने वाले वो दोनों कोई आम प्लेयर बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब कि एक बैटिंग की दुनिया का डॉन था तो दूसरा बॉलिंग की दुनिया का गैंगस्टर। हार का शब्द तो उन दोनों की डिक्शनरी में था ही नहीं। और इस बीच में जब मेहरा बाउंड्री पर खड़े थे तो वो मुसलसल ये प्लान कर रहे थे कि मैंने अगले ओवर में कैसे इसकी अकल को टिकाने लगाना है, इसको ये बताना, दिखाना और जताना है कि बेटा जिस बंदे से तूने टक्कर ली है वो इस खेल का पुराना पापी है। और फिर आया वो अगला ओवर और जब उस ओवर में मेहरा ने एक शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी की तो सचिन ने बैटिंग का शानदार प्रदर्शन करते हुए एक रोमांचक पुल शॉट खेला जिस पर हर्षा बोगले ने कमेंट्री में कहा, भाई साहब
आपको ये बॉल नायरोबी में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। वो मैगरा जो बैटर्स को घुमाता था, आज वो खुद घूम चुका था। वो इस कदर आवाज खो चुके थे कि चेहरा झुकाए कभी कॉलर सीधा करते तो कभी गुस्से से दांत पीसते। अगली बॉल फिर से शॉट और आगे से सचिन का क्लासिक पुल। मैगरा का मीटर अब इस कदर शॉर्ट हो चुका था कि जब बाउंड्री से थ्रो उनके पास आई तो उन्होंने फुल गुस्से में सचिन को निशाना बनाते हुए बॉल कीपर की तरफ फेंकी, ये जानते हुए कि सचिन क्रीज के अंदर ही खड़े थे। दुनिया के उस ग्रेट बॉलर की सचिन ने उस दिन क्या हालत कर दी, उस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि मैगरा जब अगली बॉल के लिए दौड़े तो ठीक विकेट्स के करीब आकर वो बॉल डिलीवर करना भूल गए। उनकी बेचारगी का ये आलम था कि अंपायर से लेकर क्राउड तक हर कोई उन पर हंस रहा था। ये प्रेशर था, उस सचिन का मैजिक था। अगली बॉल फिर से शॉट एंड 4 रन्स और उस बॉल और शॉट के बाद वो मैगरा जो आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, ये सोचकर खेल रहे थे, उनकी बर्दाश्त जवाब दे गई और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। वो दिलो दिमाग से ये मान गए कि भाई साहब आज का दिन मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि मैगरा को उनके कैरियर में बहुत से बैटर्स ने टफ टाइम दिया, लेकिन जितना बेबस वो उस दिन हुए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सचिन ने उस मैच में सिर्फ 38 रन बनाए, मगर वो आज भी उस इनिंग को अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं। वहीं मैगरा ने भी उस मैच के बाद इस चीज का एतराफ किया, ऑन दैट डे सचिन वाज ऑन फायर, और उनकी उस एग्रेसिव अप्रोच की वजह से ही इंडिया वो मैच जीतने में सफल हो पाई। तो ये थी क्रिकेट के ग्रेटेस्ट बैट्समैन की कहानी, जिसने उस दिन उस ग्रेट बॉलर को ये बता और समझा दिया कि कुछ भी करने का, लेकिन भाई की ईगो हर्ट नहीं करने का। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।